17 दिसंबर को रात को 8 बजे के आसपास एक ऐसी खबर आई जिस खबर को जिसने भी सुना सभी लोगों ने कहा कि बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करती है और अंतिम वर्ग के कार्यकर्ता पर भी भरोसा जताकर उसे ऐसे पद पर पहुंचाने का काम करती है। काबिलियत के दम पर बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनती है और कार्यकर्ताओं को चुनकर उन्हें ऐसी जिम्मेदारी सौंपती है जहां पर पार्टी को लगता है कि हमारा ये कार्यकर्ता का कंधा जो मजबूत कंधा है और जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आज लोकल टीवी के स्टूडियो में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के हेमंत नागेश जी मौजूद हैं। हेमंत जी की उम्र महज 28 साल है, लेकिन उन्होंने बीजेपी से जुड़कर जिस तरह का कार्य किया, युवाओं के बीच जाकर युवाओं को जोड़ने का जो कार्य किया, आज उनकी मेहनत के बदौलत निश्चित तौर पर उनके काम पर मुहर लग गई और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के तौर पर उनका नाम जारी कर दिया। और नाम जारी होते ही हेमंत नागेश जी को बधाइयों का तांता लग गया। हेमंत जी को रायपुर से लेकर देवभोग तक के युवा वर्ग के लोग बधाई देते रहे। हेमंत जी बधाई हो, आपको नई जिम्मेदारी मिली है। और आज नई जिम्मेदारी मिलने के बाद हेमंत नागेश जी लोकल टीवी के दफ्तर में मौजूद हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद हेमंत जी क्या सोचते हैं, युवाओं को लेकर उनकी रणनीति क्या रहने वाली है और आने वाले दिनों में हेमंत जी कैसे काम करेंगे, क्योंकि 2028 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। शायद सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में हेमंत जी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिंद्रानवागढ़ की सीट बीजेपी के झोली से निकल चुकी है और कांग्रेस की झोली में है, जबकि राजिम सीट बीजेपी की झोली में है। ऐसे में हेमंत नागेश जी के पास चुनौती रहेगी कि राजिम सीट को बचाकर रखना है और बिंद्रानवागढ़ सीट को बीजेपी की झोली में वापस लाकर रखना है। हेमंत जी, लोकल टीवी के दफ्तर में स्वागत है आपका। लोकल टीवी के सभी दर्शकों और लोकल टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि मुझे लोकल टीवी के दर्शकों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। महोदय जी, 28 साल की उम्र में युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष जैसा पद, संगठन का बड़ा पद मिला। हेमंत जी, आपने कभी सोचा था क्या कि जिलाध्यक्ष के पद पर जाऊंगा, या मन में कभी ऐसा बात चल रहा था कि हेमंत जी, या आपने कभी कोशिश किया था क्या कि भाई मैं भी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बन जाऊं? तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को निखार कर उनके हुनर को आगे लाने का काम करती है। मैं एक गांव का बूथ स्तर में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। मुझे बूथ स्तर से उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला का जिम्मेदारी दिया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है जी। हमारे यशस्वी युवा मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राहुल युवराज टिकरिया जी के दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज मैं गांव का लड़का जिला में नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला है। ये हमारे गरियाबंद जिला के सम्मानीय जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल चंद्रकर जी के दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज एक गांव का लड़का जिला में नेतृत्व कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि गांव का लड़का को आज जिला में नेतृत्व करने का मौका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। बिल्कुल हेमंत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हेमंत जी, जब घोषणा हुई आपके नाम की जी, उस दौरान आप कहां पर थे? और अचानक जब आपने लिस्ट में, क्योंकि जब लिस्ट आया होगा हेमंत जी, तो आपने तुरंत लिस्ट को खोला या आपको किसी ने फोन करके बताया? और हेमंत जी, जब आपको पता चला तो आपके मन में रिएक्शन कैसा था, कितनी खुशी हुई, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। जी, जिस समय घोषणा हुई उस समय मैं अपने खास दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ मैं भवानीपटना अपने पर्सनल काम से मूवी देखने गया था। अरे हेमंत जी, आप मूवी देखने गए थे? अरे हेमंत जी, आप तो बहुत एंजॉय करते हैं, मतलब लाइफ जैसे ही मूवी देखने गए थे और इंटरवल हुआ, तो इंटरवल में बाहर अपन निकले तो मुझे मेरे एक दोस्त, मेरे सहयोगी का फोन आता है। उन्होंने मुझे बधाई दिया कि हेमंत जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन के। मैं शौक हो गया, क्योंकि मैं अपना
मेरे में काबिलियत था, मैं अपना दावेदारी किया था, बिल्कुल ये मुझे पता था जी। मगर पार्टी मुझे उस स्थान पर जगह देगी, ये मुझे विश्वास तो था, मगर तुरंत अभी देगी ये मुझे विश्वास नहीं था। और मैं पूरा डाउट में था, और मैं जैसे ही पीडीएफ चेक किया तो मेरा नाम सुन के मुझे पूरा बहुत खुशी हुआ। मेरे दोस्त ने मुझे गले लगा लिया और सब लोगों ने खुशी से मुझे वहां बधाई देते हुए मिठाई खिलाया। महोदय जी, मॉल में कहीं आप उछल तो नहीं पड़े? उछल नहीं, खुशी में पूरा फूले नहीं समा रहा था। मैं क्या बताऊं, खुशी इतना था कि जाहिर ही नहीं कर पाता। तो लोकल टीवी के दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए, कौन सा पिक्चर देखने गए थे? अभी जो मूवी धुरंधर, जी धुरंधर, उसी को देखने गए थे। मतलब धुरंधर मूवी का जैसे इंटरवल आया तो हेमंत नागेश जी के जीवन का इंटरवल आ गया। और आप पता ही नहीं था कि इंटरवल इतना अच्छा होगा, आपको नहीं पता था। मैं धुरंधर मूवी का नाम भूल गया। धुरंधर का मूवी का नाम भूल गया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अच्छा महोदय जी, ये जानना चाहेंगे जी कि एक बड़ी कमान आपको मिल गई है, सरदापुर के युवक को जिला स्तर पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की कमान मिल गई है। तो अब हेमंत जी, सवाल तो आपसे पूछना बनता है और मैं पूछूंगा भी। जी बिल्कुल। युवाओं के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, जल्दी से लोकल टीवी के दर्शकों को बता दीजिए। युवाओं के लिए मेरी रणनीति ये रहेगी, सबसे पहले तो मुझे जिम्मेदारी जो मिली है, मैं गरियाबंद जिले के 13 मंडलों में भ्रमण कर वहां के एक एक युवाओं को जोड़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को, उनके जो विचारधाराओं को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कोशिश करूंगा प्रत्येक मंडल में जाकर। मोदी जी, दौरा कहां कहां रहेगा, कहां कहां तक पहुंचेंगे, और वहां पहुंचने के बाद किस रणनीति से और काम करने का तरीका नए जिलाध्यक्ष महोदय का कैसे रहेगा? देखिए, दौरा का कार्यक्रम तो आगे तय होगा, तो उसके हिसाब से अपन रणनीति करेंगे और प्रत्येक मंडल जाकर मंडल के हर एक युवाओं को सामने रूबरू होना है और अपने योजनाओं को बताकर भारतीय जनता युवा मोर्चा को पूरा गरियाबंद जिला में स्ट्रॉन्ग करके जो पकड़ हमारे भी वर्तमान में है वो पकड़ को मजबूत रखना है और विपक्ष वालों को करारा जवाब देना है। अच्छा महोदय जी, ये बताइए, कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है कि शायद सरकार के 2 साल में विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है? महोदय, मेरा सवाल सुनिए पहले। कांग्रेस का आरोप है कि आज पंचायत के सरपंच सड़क पर आकर अपने हक को पाने के लिए लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। आज बेरोजगार युवक रोजगार के लिए तरसने को मजबूर हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पंचायतों में जो विकास का कामकाज होना है वो ठप्प पड़ा है। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी अपने में मस्त है और आम जनता त्रस्त है। तो युवा जिला अध्यक्ष महोदय क्या सोचते हैं, क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि गलत है? देखिए, कांग्रेस तो कोई काम कर नहीं रही है, ना ही कोई काम करती तो आज सत्ता में वो होते, हम नहीं। हमारी सरकार पर जनता ने पूरा विश्वास जताया और विष्णुदेव साय जी की सरकार पर जनता ने पूर्ण विश्वास दिया और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं है जी। सिर्फ वो किसी भी एन के प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती है और अपना झूठी दिलासा जनता को दिलाना चाहती है। कांग्रेस की झूठी दिलासा देकर, झूठे वादे करके वो सरकार में आई, उसके बाद किसी प्रकार कोई वादा नहीं निभाई और जनता जान गई। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका मिला जनता की सेवा करने में और हम लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव सरकार जी की सुशासन की सरकार चल रही है और ये कांग्रेसियों में हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो एन के प्रकार से आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की फिराक में रहते हैं। तो महोदय जी, आपको लगता है कि 2 साल में विकास हुआ है छत्तीसगढ़? बिल्कुल विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में। कैसे विकास हुआ है? सब तरह से विकास हुआ है छत्तीसगढ़। कैसे हुआ है, बताइए ना। देखिए, माननीय ओपी चौधरी जी ने हर एक तरह से रिफॉर्म किए हैं। अभी आपने सुना होगा जमीन का जो रजिस्ट्री रिफॉर्म हुआ है, उसमें जनता को इतना फायदा है। आप उस चीज को अगर रियलिटी में देखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा है। जिलाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि माननीय ओपी चौधरी जी ने जमीन के जो नियम कायदे थे रजिस्ट्री के, उसको उन्होंने चेंज किया था, ये आपका कहना है जी। आप कह रहे हैं कि उस नियम कायदे जब बदले तो जनता को उसका फायदा हुआ। तो महोदय जी, आपको ये जानकारी है कि नहीं है कि उन नियम कायदों को लेकर आम जन सड़क पर आ गए थे? दुर्ग में व्यापारी वर्ग ने हड़ताल आंदोलन किया था, व्यापारियों को लाठी भी खाना पड़ा था, आपको पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है। देखिए तिवारी जी, कोई भी चीज हटान से आता है लोगों के पास तुरंत आता है या फिर इमिडिएटली आता है तो दिमाग में वो बैठने में थोड़ा समय लगता है। देखिए, हमारे ओपी चौधरी जी पढ़े लिखे हैं, वो सब तरफ से सर्च करके ही कोई योजना को लाते हैं। देखिए, उन्होंने पहले जो बाजार भाव या फिर जैसे भी जमीन रेट था उसमें किसानों को अगर जमीन अधिग्रहण करना होता है
तो बहुत कम दाम मिलते थे जी और वो बाजार भाव से और जब सरकारी रेट में बहुत अंतर था, उसको बराबर करने के लिए और 2017 के बाद से रिफॉर्म नहीं हुए थे, जी उसको रिफॉर्म किया है हमारी सरकार ने, बहुत सारे कार्य किए हैं। बिल्कुल। महोदय जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा जिलाध्यक्ष महोदय, जी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अभी जो नियुक्तियां हुई है जी उसमें पंडरामाली समाज का दबदबा रहा है। पहले पंडरामाली समाज के जो सभापति हैं नीलकंठ बिशी जी, जी उनको प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। जी इसके बाद पंडरामाली समाज के वरिष्ठ नेता हैं शोभाचंद पात्र जी, जी उन्हें पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जी पंडरामाली समाज के युवा और तेतर्रार नेता हैं हेमंत नागेश जी को बड़ी जिम्मेदारी मिला है और युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जी तो महोदय, क्या लगता है आपको, राजनीतिक गलियारों की चर्चा के विषय में हेमंत जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए तिवारी जी, मैंने पहले ही कहा था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी कौन से कार्यकर्ताओं को कहां पे कार्य करना है ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है। जी आज हमारे समाज से 4 व्यक्तियों को प्रदेश के साथ जिला में मौका मिला है। ये पार्टी ने काबिलियत देखकर सबको मौका दिया है और ये हम खुशनसीब हैं, हमारे समाज के सभी लोग खुशनसीब हैं कि हमें हमारे समाज से चार हमारे माननीय सभापति महोदय जी को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। समाज सिंह पात्र जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, जो बहुत जनसंघी कार्यकर्ता हैं, उनको भी प्रदेश में दायित्व मिला है। हमारे शोभाचंद पात्र जी, वो भी बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, वो भी बहुत दिनों से भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनको भी जिला अध्यक्ष दायित्व मिला है। मुझे युवाओं को जोड़कर सबके साथ कार्य करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सफल संचालन के लिए मुझे युवा मोर्चा जिम्मेदार दिया गया है। मैं हम सभी समाज की ओर से भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी से ये आश्वस्त करता हूं, जिस उद्देश्य से हमें जिम्मेदारी दिया गया उसमें पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। महोदय जी, कहीं बिरजानगर जीतने की कोई प्लानिंग तो नहीं है कि पहले से आप मुस्कुरा रहे हैं? तो हेमंत जी, मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ चीजों को बताना चाहेंगे, लेकिन शायद आपकी बहुत कुछ चीजें यहाँ तक आके अटक जाएगी हेमंत जी, और आप चाह कर भी नहीं बता पाएंगे। मुझे लगता है हेमंत जी की बिरजानगर जीतने के लिए पहले से जो जाल को फेंका जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले से प्लानिंग किया जा रहा है, मुझे लगता है। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि कौन सा कार्यकर्ता को कहाँ कार्य करना है। अभी अगर युवा मोर्चा दायित्व तो किसी और विधानसभा से मिलता तो आप ये सवाल पूछते जी। आज हमको मिला है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिस उद्देश्य से हमको बनाया गया है उनको हम करके दिखाएं। आज किसी कारण से हमारे यहाँ भाजपा का विधायक नहीं है जी, तो हम पूरा कोशिश करेंगे, मैं पूरा कोशिश करूंगा, हमारी पूरी टीम पूरा कोशिश करेगी, एक एक वोटर्स के पास जाके, एक एक घर जाकर हम भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को एक एक व्यक्ति तक बताकर हम जो लॉस हमें हुआ है उसको भरपाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम सब मिलकर अगला बार जरूर बिरजानगर जीत कर हमको जो विश्वास दिला है वो पार्टी को देंगे। महोदय जी, तो फिर ये कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेताओं को बिरजानगर को 15-20 साल के लिए भूल जाना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को अब भूल जाना चाहिए कि आने वाले समय में प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी? क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था तिवारी जी, कांग्रेस झूठे वादे करती है। आप पत्रकार हैं, आप हर जनता तक जाते हैं, आप उनसे पूछिए कि अभी जो कांग्रेस के विधायक जो बने हैं, जिस तरह झूठे वादे और झूठी प्रोपोगेंडा लाकर, झूठे दिलासे देकर जनता को जिस तरह उकसा के लाए हैं, उसके बाद वो तो पूरा ईद का चांद हो गए हैं। आप देवो की गली में देखिए, विधायक जी का दर्शन नहीं है, जनता परेशान है। ये तो हमारे विष्णुदेव साय के सुशासन है बोल के यहाँ की जनता त्रस्त नहीं है, नहीं तो विधायक जी तो पर गायब ही हैं। जनता खोजती रहती है अपनी समस्या, छोटी मोटी समस्याओं को लेकर। ये समस्या को निराकरण करने का भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता करता है और हम एक एक व्यक्ति तक विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार का हर योजना को लेकर जाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। महोदय जी, मैं किसी पार्टी का पक्षधर तो नहीं हूँ जी, लेकिन सवाल आपसे पूछूंगा जी। आपने कहा कि विधायक जी ईद के चांद हो गए, नजर नहीं आ रहे हैं जी। तो महोदय, लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी की जो सांसद महोदया है जी, सांसद महोदया भी नजर नहीं आ रही है, उसमें युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महोदय क्या कहना है? जी, सांसद का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है जी। सांसद जैसे दायित्व मिलने के बाद हर एक आदमी को जो जनता की जो इच्छाएं होती है जी, हर एक इच्छाओं पर खरे उतरना जाहिर सी बात है कि खरे उतरना चाहिए, और सांसद जी उन पर पूरा कोशिश कर रही हैं और खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद जी ने
पिछले बार ही कोयबा में अपना एक 15-10 दिन पहले कोयबा में अपना कार्यक्रम किया था और उन्होंने स्पष्ट सबसे जनता से कहा था मैं कोशिश करूंगी 4 से 5 बार मैं बिंद्रानवागढ़ को दे सकूं, क्योंकि उन्होंने वहीं पे भी स्पष्ट कहा था कि मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है और मुझे हर क्षेत्र में घूमना रहता है, उनको हर क्षेत्र में घूमना रहता है, इसलिए उनको समय थोड़ा कम मिलता है क्योंकि उनको और भी काम रहते हैं। तो वो उन्होंने आश्वस्त किया है कि महोदय जी आप मानते हैं, आप लोकल टीवी के कैमरे के आगे आप भी स्वीकार करते हैं जिलाध्यक्ष महोदय कि सांसद महोदय देवभोग के लिए समय नहीं निकाल पा रहे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो समय निकाल रहे हैं। वो बिंद्रानवागढ़ के लिए महीने में 4 से 5 दिन का समय निकालने का बात किए हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। एक सांसद जी का दौरा महीने में 4-5 होना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने 2 साल में निकाला है क्या महोदय? बिल्कुल निकाला है। 2 साल में कितने बार वो बिंद्रानवागढ़ 4-5 बार आई है? देखो आप ही बता दीजिए महोदय। देखिए इसी महीने में पिछले बार मैनपुर में कार्यक्रम था उनका जी, और कोयबा में कार्यक्रम था। महोदय जी मैंने 2 साल की बात की है। 2 साल, अब 2 साल में मेरे को तो मुखाग्र याद नहीं, मगर मेरे को कंफर्म है कि वो कम से कम महीने में 2-3 बार कार्यक्रम तो करते ही करते हैं। बिल्कुल महोदय जी, जब विधायक महोदय जनक ध्रुव जी आपसे मिलेंगे तो विधायक जी से आप कहेंगे क्या, एक पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष होने के नाते, विधायक जी आप भाई ईद के चांद हो गया तो हमारे क्षेत्र में आप भी दौरा कीजिएगा? बिल्कुल, जनता ने उन पर भरोसा करके। विधायक जी क्या कहेंगे आप यदि मिलेंगे तो सामने? देखिए विधायक जी हम बड़े हैं जी, वो एक संवैधानिक पद पे हैं जी, चाहे पार्टी किसी की भी हो, विधायक सबका होता है जी। जनता ने उनको भरोसा करके वोट दिया, विधायक बनाया जी, उनको जनता की सेवा में तत्पर रहना चाहिए जी। जिस हिसाब से मैंने उस टाइम सुना था उनकी एक्टिविटी, अभी वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। महोदय जी विधायक जी ने पिछले दिनों लोकल टीम में स्टेटमेंट दिया था जी कि जो बेलाट नाला है, बेलाट नाला के लिए मैंने प्रयास किया, मैं अधिकारियों तक गया, अधिकारियों को मैंने पत्र दिया, प्रयास किया और आज मेरे प्रयास का असर दिखा कि बेलाट नाला में उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति मिल गई है। आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, जबकि विधायक जी लोकल टीम में खुद आके कहते हैं कि भाई मैं तो काम कर रहा हूं और मेरा काम जमीनी स्तर पर दिख भी रहा है। देखिए तिवारी जी, जनता पूरा जानती है किसकी सरकार में कितने विकास कार्य हुए हैं। कितनी बार कांग्रेसी के नेताओं ने बेलाट नाला में जाकर भूमि पूजन कार्य किया है जी। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी जी, बनी सिर्फ घोषणा और कागज तक सीमित रही जी। बिल्कुल, अभी सैंक्शन करने कार्य माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है और बहुत जल्द पुल बनने वाला है। तो महोदय जी विधायक जी भी तो दावा कर रहे हैं कि मैंने स्वीकृति के लिए प्रयास किया था। देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता के बीच आने का कोई मुद्दा नहीं है जी। तो जो काम हमारी सरकार करती है उसी काम को प्रोपोगेंडा बना के, उसी काम को ही जरिया बना के वो जनता के बीच आना चाहते हैं। जिलाध्यक्ष महोदय, पिछले बार कहां पर चूक हो गई कि बिंद्रानवागढ़ की सीट आपकी झोली से दूर हो गई, बीजेपी की झोली में नहीं आ पाई? देखिए जनता ही सर्वमान्य होती है, जनता ही ये डिसाइड करती है कि किसको कुर्सी में बिठाना है और किसको कुर्सी पर नहीं। जिलाध्यक्ष महोदय जी, मुझे क्यों आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आपकी जुबान उसे साथ नहीं दे रही है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है तिवारी जी, जनता जनार्दन कुछ आप कहना चाह रहे हैं महोदय जी, आप बताइए ना महोदय जी, लोकल टीम में आप दर्शकों के सामने अपनी बातों को खुल कर रखिए। नहीं तिवारी जी, कहीं ना कहीं हमारी चूक रही होगी, इसीलिए जनता ने हमें साथ नहीं दिया और हम उस चूक को, उस भूल को अभी बिल्कुल भुला के नए सिरे से जनता के बीच जाकर हम उनका दिल जीतेंगे और अगली बार हमारी विधायक बने इसका पूरा कोशिश करेंगे। महोदय जी आपके लिए तो चैलेंजिंग ये भी है कि आपको युवाओं को, जिले के पूरे युवाओं को एकता के सूत्र में बांधना है और एकता के सूत्र में बांधने के बाद आपको राजिम की सीट को भी आपको जीतना, यथावत रखना है और बिंद्रानवागढ़ को सीट को कांग्रेस से खींचकर बीजेपी की झोली में डालना है। ये सब कैसे कर पाएंगे? देखिए चैलेंज तो है, चैलेंज को स्वीकार करके, उस चैलेंज को स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके मुझे मेहनत करना है और हर एक युवाओं को भाजपा से जोड़कर दोनों सीटों में भाजपा की विधायक देकर पार्टी को जिस जिम्मेदारी मुझे दिया है उनको संतुष्ट करने का जिम्मेदारी मुझे है और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये मैं कर दिखाऊं। जिलाध्यक्ष महोदय, आप जिस जगह से आते हैं अभी भी वहां पर कई तरह की मूलभूत समस्याएं बनी हुई है। आपको पता है कि देवभोग अस्पताल में यदि किसी का भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि एक्सीडेंटल मामले में कई कवर करता हूं जिलाध्यक्ष महोदय और वहां पर पहुंचता भी हूं, तो यहाँ पर जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए वैसा सुविधा नहीं है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है जिसके चलते पेशेंट को सीधा रेफर कर दिया जाता है और कई बार देखा जाता है कि रायपुर पहुंचते पहुंचते 5 से 6 घंटे का समय होता है, जिसके चलते समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते उस संबंधित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है।
तो महोदय जी, अब हेमंत नागेश जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बन गए हैं, तो देवभोग क्षेत्र की लोगों की नजरें आपके ऊपर टिप गई है, तो मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए कैसे काम करेंगे? देखिए तिवारी जी, मैं देवभोग का हूँ जी देवभोग की जो समस्या मेरे पास आएगी, मैं उस समस्या को लेकर हर संभव कोशिश करूंगा कि माननीय मंत्री जी से मिलकर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द खोजे और देवभोग में एक विशेषज्ञ डॉक्टर की पोस्टिंग करें, जिससे हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना ना पड़े। महोदय जी, मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात होती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात तो रहेगी और मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपसे सहयोग की हमेशा अपेक्षा करूंगा कि हम जो कार्य करें, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करे जी, जो जनता की जो समस्या को समाधान का जो कार्य करे, आप निरंतर उनको अपने चैनल के माध्यम से दिखाकर एक जनहितैषी कार्य करें। हम तो मिलते रहेंगे, तो उसको भी आप सहयोग अपने चैनल में चलाते रहें। महोदय जी, एक अंदर की राज की बात जल्दी से लोकल टीवी के दर्शकों को बता दीजिए। हेमंत नागेश जी को युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनने में कहीं पर कोई जेक लगाना पड़ा है क्या? कहीं पर कोई जुगाड़ का जो पाना है, वो पाना को फिट करना पड़ा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं को और पार्टी को चलाने वालों को ये ज्ञात है कि कौन सा कार्यकर्ता को उठा के कहाँ पे सेट करना है, कौन सा कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी देना है। इसमें कोई जेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अब मेहनत किया दिल से, पार्टी मेरे नेतृत्व क्षमता को देखकर मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व दिए। मतलब महोदय जी, बीजेपी में जेक पाना चढ़ाना नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बस कार्य करना पड़ता है, कार्यकर्ता बनना पड़ता है। मतलब बिना जेक पाना के सब हो जाता है? बिल्कुल कार्यकर्ता बनना पड़ता है। कार्य करो, पद का चिंता मत करो, पार्टी खुद तय करेगी। अब महोदय जी, आने वाले दिनों में और कुछ प्लानिंग है क्या? कुछ सोच रखा है कि आपने कि ऐसा करूंगा या करूंगा? यदि पार्टी जैसे कई लोगों के मन में रहता है भाई कि यदि मैं मंत्री बन जाऊं तो फिर लोग सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा, फिर लोग सोचते हैं कि उससे ज्यादा ऊपर पद में जाऊंगा, कब जाऊंगा। तो हेमंत जी के मन में ऐसा कुछ है क्या कि आज युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बना हूं तो आने वाले 5 साल में सीधी दौड़ रहेगी, मेरी छलांग रहेगी मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष? नहीं तिवारी, ऐसा नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं अभी भी कार्य किया। मैंने कोई पद का अपेक्षा बिल्कुल नहीं किया, आगे भी मैं पद का अपेक्षा नहीं करूं। मैं एक सिर्फ कार्यकर्ता हूं, मैं कार्य करता रहूंगा। बाकी पार्टी कहां मुझे कौन सा दायित्व देनी है, पार्टी तय करेगी। महोदय जी, गरियाबंद जिले के युवाओं को बीजेपी पार्टी से जोड़ने के लिए हेमंत नागेश जी की रणनीति क्या रहने वाली है? मैं हर एक युवा तक पहुंचूंगा, हर घर जाऊंगा, घर युवाओं को जोड़कर पार्टी में जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। महोदय जी, अंतिम सवाल जी, लोकल टीवी के माध्यम से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महोदय का क्या संदेश रहने वाला है, बताइए। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुशासन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में सुशासन सरकार है। हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करते रहेगी। सरकार की हर एक योजनाओं को हम सब मिलकर जन जन तक पहुंचाएंगे, यही मेरा संदेश है। तो आपने लोकल टीवी में हेमंत नागेश जी, जो वर्तमान में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महोदय हैं युवा मोर्चा के, उन्हें सुना। हेमंत जी से हमने कई राजनीतिक सवाल पूछे, कई नपे तुले सवाल पूछे, और हेमंत जी भी मास्टरमाइंड है। उनका दिमाग इतना तेज चलता है कि उन्हें पता था कि रवि भैया जब सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब मुझे कैसे देना है। बहुत सी बातें थी जो हेमंत नागेश जी कहना चाहते थे, लेकिन वो बातें उनके जबान से बाहर नहीं निकल पाई और मैं भी निकाल नहीं पाया। हेमंत जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद कह रहे होंगे कि रवि भैया आप तो सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन आपके मंसूबों पर मैंने आपको कामयाब होने नहीं दिया। तो कोशिश करेंगे कि नेताजी जब भी लोकल टीवी के दफ्तर में आने वाले समय में बैठे या लोकल टीवी के स्टूडियो में बैठे तो नेताजी से और भी कई सवाल पूछेंगे। फिलहाल लोकल टीवी परिवार की तरफ से एक युवा हेमंत नागेश जी को बधाई एवं शुभकामनाएं। हेमंत जी, लोकल टीवी परिवार आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जीवन में ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही तरक्की करते रहे। मैं हेमंत जी के विषय में आपको बता दूं कि पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हो, हेमंत जी यहां से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर रहते हैं। चाहे रात हो, दिन हो, ठंड हो, बरसात हो या तपती धूप हो, हेमंत नागेश जी पार्टी के हर कार्यक्रम में पार्टी का झंडा उठाकर मुझे दिखते नजर आते हैं। शायद उनके इसी कार्य प्रणाली के चलते हेमंत जी पर पार्टी ने भरोसा जताया और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जैसे बड़े पद पर हेमंत जी को बिठाया और कहा
कि हेमंत जी जाइए, काम कीजिए और संगठन को मजबूत करने का काम कीजिए। फिलहाल हेमंत जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दावा किया है कि आने वाले समय में बिंद्रानवागढ़ भी जीतेंगे और राजिम की सीट भी यथावत हमारे बीजेपी के पार्टी के पास ही रहेगी। फिलहाल हेमंत जी के दावों में कितना दम है ये तो आने वाले 2028 के चुनाव में ही पता चल पाएगा। ऐसे ही तेज तर्रार युवा नेताओं का इंटरव्यू देखने के लिए जल्दी से लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं लोकल टीवी का फाउंडर रवि तिवारी, मेरा हौसला बढ़ेगा और दुगुनी रफ्तार से, दुगुनी ऊर्जा के साथ इस तरह का इंटरव्यू लेकर आप तक आता रहूंगा। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अगले किसी इंटरव्यू में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।